आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। जय शिव शंकर बम बम हर हर। 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 जय जय राधे, जय श्री कृष्ण। जय जय राधे, जय श्री कृष्ण। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत कल हमने देखा था कि बाबा ने हमें ये बतलाया कि समाधि और सुषुप्ति में क्या अंतर है। तो उसमें एक प्रश्न और बनता है कि एक मूर्छा अवस्था होती है, बेहोशी की अवस्था। मूर्छा, समाधि और सुषुप्ति में क्या अंतर है। तो बाबा बोलते हैं जैसे किवाड़ बंद कर दें तो सभी दुकानें एक जैसी जान पड़ती हैं, परंतु खोलने पर उनकी स्थिति भिन्न भिन्न होती है। इसी प्रकार तीनों अवस्थाओं में यद्यपि दृश्य की अप्रतीति समान रूप से है, परंतु सुषुप्ति में दृश्य जगत का बीज बना रहता है तथा ग्रीवा झुक जाती है, किंतु समाधि में यह चिन्ह नहीं होता है। तुर्यावस्था, तत्व दृष्टि, जागृत आदि चारों अवस्थाओं से विलक्षण है। शरीर, प्राण, मन स्थिर है तो समाधि समझना चाहिए। जब शरीर भी स्थित है, आपके प्राण भी स्थिर हैं और आपका मन भी स्थिर है, तो समझना चाहिए कि आप समाधि अवस्था में हैं। प्राण तीव्रता से चले और शरीर गिर जाए तो समझना चाहिए सुषुप्ति है। गहरी निद्रा की पहचान यही है कि अपन देखते भी कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसकी श्वास प्रश्वास की गति बड़ी तेज चलती है, लेकिन उसका मन उस समय लीन हो जाता है। तो यहाँ यही बतला रहे हैं कि प्राण तीव्रता से चले और शरीर गिर जाए, है ना, तो समझना चाहिए कि सुषुप्ति की अवस्था है। तथा प्राण धीरे धीरे चले और शरीर गिर जाए तो उसको मूर्छा की अवस्था कहते हैं। तो मूर्छा और सुषुप्ति में केवल एक भेद रहा कि मूर्छा में प्राण धीरे धीरे चलते हैं और शरीर शिथिल हो जाता है, और सुषुप्ति में प्राण तेजी से चलते हैं और शरीर गिर पड़ता है, मतलब शरीर की कॉन्शियसनेस नहीं रहती है। और समाधि में प्राण धीरे धीरे चलते हैं, शरीर भी स्थिर रहता है उसमें और मन भी स्थिर रहता है, चैतन्यता बनी रहती है। आगे प्रश्न पूछा है कि समाधि और जीवन मुक्ति की अवस्था में क्या भेद है। समाधि की अवस्था कुछ क्षण के लिए रहती है, जीवन मुक्ति तो सदा के लिए प्राप्त होने वाला एक अनुभव है। तो दोनों का अंतर करते हुए बाबा बताते हैं समाधि और जीवन मुक्ति और सुषुप्ति, इन तीनों में ही दृश्य की अप्रतीति होती है, तीनों में ही संसार का कोई अनुभव नहीं होता। यद्यपि बोध का अप्रतीति से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि संसार अदृश्य हो जाए, संसार बना रहे फिर भी ज्ञान हो सकता है। बोध तो वस्तु का निश्चय कराना है, उसमें प्रतीति बाधक नहीं है। कह रहे हैं कि कोई सोचता हो कि भाई आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए संसार जब तक दिख रहा है तो ज्ञान कैसे होगा, तो कह रहे हैं कि ये जरूरत नहीं है। उसके प्रति ये निश्चय हो जाए कि ये झूठा है और परमात्मा ही, आत्म तत्व ही, ब्रह्म तत्व ही इस रूप में दिख रहा है, तो ऐसा निश्चय हो जाए तो उसमें ये प्रतीति बाधक नहीं है। समाधि में तो प्रतीति बाधक है, समाधि तो लगेगी तभी जब आपका संसार गायब हो जाएगा, परंतु बोध होने पर दृश्य सत्ता शून्य रह जाता है। ऐसी प्रतीति तो अप्रतीति ही है, यह कोई अवस्था नहीं है। अर्थात ज्ञान होने के बाद में संसार दिखता है, पर दिखते हुए भी
उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि नहीं होने के कारण वो दिखता हुआ भी शून्यवत ही है, अर्थात सत्ता शून्य है। जैसे सुनार को सोना दिखता है, लेकिन उसको गहने दिखते हैं कि नहीं दिखते? बोले गहने दिखते हुए भी नहीं दिखते, क्योंकि उसकी दृष्टि गहने पर नहीं सोने पर होती है। जैसे जो ज्ञानी होता है, जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया है, उसको संसार दिखता है, लेकिन दृष्टि संसार पर नहीं रहती है, भगवान पर रहती है, इसलिए वो भगवान में संसार देखता है। अब आगे कहते हैं, यह कोई अवस्था नहीं, समाधि आदि तो अवस्थाएं हैं। ज्ञान कोई मन की अवस्था नहीं है। जो अवस्था अभी है वो थोड़ी देर बाद बदल सकती है, कुछ समय बाद बदल सकती है, लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं है जो मन के साथ जुड़ा हुआ है। वो तो मन के परे प्रज्ञा का जागरण है। ज्ञानियों का तो निर्विकल्प अवस्था ज्ञानियों का तो निर्विकल्प अवस्था को समाधि मानते हैं, और उपासक परमानंद को समाधि कहते हैं। बोले ज्ञानी और उपासक में क्या भेद है? उपासक ऐसा मानता है जब परम आनंद की अनुभूति हो रही है, समाधि लगी हुई है। और ज्ञानी किसको समाधि मानता है? कि कोई संकल्प नहीं है तो वो समाधि में ही है, क्योंकि वो तो निरंतर उसी तत्व में स्थित है। अब यहाँ बोल रहे हैं भाई, अभी आपने जो निर्विकल्प शब्द का प्रयोग कर लिया कि ज्ञानियों के लिए निर्विकल्प अवस्था समाधि है, तो आप समझे, मतलब ज्ञानियों की दो स्थिति हो गई। किसी ने रमन महर्षि जी से पूछा कि आपकी क्या स्थिति है? उन्होंने कहा आंखें खुली है तो सविकल्प, और आंखें बंद है तो निर्विकल्प। तो सविकल्प में दृश्य तो दिख रहा है, लेकिन दृश्य दिखते हुए भी अधिष्ठान का निरंतर ज्ञान बना हुआ है, परमात्मा का तत्व का ज्ञान बना हुआ है। और आंख बंद कर ली तो दृश्य भी गायब हो गया, और परमात्मा जैसे पहले था वैसे अभी भी है। तो निर्विकल्प में कोई विकल्प नहीं रहा, केवल एक तत्व ही रहा। तो ज्ञानी के लिए समाधि क्या है? निर्विकल्प अवस्था। और तत्व तत्व की दृष्टि से तो वहां पे भी उसी सत्य को देख रहा है जैसा सविकल्प अवस्था में देख रहा था। आगे प्रश्न पूछा है, सविकल्प और निर्विकल्प समाधि में क्या अंतर है? ध्येय पदार्थ ऊर्जा है, और केवल आनंद ही आनंद का अनुभव, इसको सविकल्प समाधि कहते हैं। साधक का मन संसार के समस्त विषय चिंतन से मुक्त होकर के और अपने अंदर केवल आनंद का अनुभव करे, अर्थात उसमें एक ही वृत्ति रहे कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, और इस कारण से उसको आनंद का अनुभव हो रहा है। तो बाबा बोलते हैं ये सविकल्प समाधि। फिर निर्विकल्प समाधि क्या हुई? तो निर्विकल्प समाधि के लिए कहते हैं, आनंद का भी त्याग करके जब केवल आत्म स्थिति हो, इसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। कि आनंद भी एक प्रकार से एक वृत्ति है, आनंद भी। अब वो वृत्ति भी नहीं रही, वृत्ति की निवृत्ति हो गई, बिल्कुल अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिति हो गई, उसको बोलेंगे निर्विकल्प समाधि। परंतु अभी बोध नहीं हुआ, क्योंकि यह आत्म स्थिति है, ब्रह्म स्थिति नहीं। अर्थात बोध जो है निर्विकल्प समाधि भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोध की निर्विकल्प समाधि में भी आपके मन की एक अवस्था है, ये वो अवस्था अभी है, बाद में खुल जाएगी। लेकिन बोध ऐसी चीज है जिसमें खुलना और बंद होना नहीं रहता है, बल्कि स्वरूप का निरंतर निश्चय और अनुभव बना रहता है। इसको और आगे स्पष्ट करेंगे बाबा स्वयं ही। आप कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि होने पर भी बोध नहीं होता, किंतु कोई कोई तो बोलते हैं निर्विकल्प समाधि को ही बोध मानते हैं। क्या ये बात ठीक नहीं है? ये बहुत गंभीर प्रश्न है, और इस विषय में विद्वान भी मोहित होते हैं और अलग अलग मत रखते हैं अपना। बाबा ने स्पष्ट रूप से ये जो वेदांत का मत है वो रखा है। वो कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि किसी को लग जाए तो उस समय उसकी अवस्था ऐसी हो जाएगी कि उसको कुछ बोध नहीं है, केवल एक परमात्मा तत्व का ही बोध हो रहा है। पर वो वास्तविक बोध नहीं है, क्योंकि वो मन के टिकने के कारण अनुभव हो रहा है, वो मन की दशा है। मन के तल पर जो है निर्विकल्पता आ गई है, इसलिए ऐसा अनुभव हो रहा है। वास्तविक बोध तो ये है कि मन में वो दशा नहीं रहे, मन की दशा बदलती रहे, उसके बाद में भी स्वरूप का बोध बना ही रहे, है ना। इस विषय में मुझे संस्मरण याद आता है कि एक बार हमने वृंदावन गए थे, तो वामदेव जी महाराज के दर्शन हुए। उनसे जिज्ञासा की कि महाराज जी, मुझे ऐसा तो अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ,
लेकिन मुझे ऐसा अनुभव नहीं होता है कि मैं ब्रह्म हूँ और सारा जगत मेरे अंदर है। तो ये जो मुझे साक्षी का अनुभव होता है, इसके बाद मुझे ब्रह्म का अनुभव हो सके, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला, भाई तुमको जो साक्षी का अनुभव होता है, तो इस विषय में एक बात हमको याद आती, महाराज जी ने कहा कि ये पहले भी एक महात्मा हमको मिले थे, तो उनसे हमने पूछा कि तुम्हारी क्या आध्यात्मिक स्थिति? तो उन्होंने कहा, महाराज जी मुझे ये नहीं लगता है मैं शरीर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं साक्षी हूँ। मुझे ये भी नहीं लगता है कि मैं मन हूँ, बोले मन के विचार आते जाते हैं, मुझे तो ऐसा अनुभव होता है कि मैं साक्षी हूँ। तो हमने कहा भाई अच्छी बात है। फिर वो कुछ सालों के बाद हमको मिला, तो हमने बोला अभी क्या, कैसा लगता है आपको? बोले महाराज जी वो जो मैं साक्षी समझता था वो वास्तविक साक्षी नहीं था। बोले वास्तविक साक्षी का तो मुझे अब अनुभव हुआ। बोले कैसे मालूम पड़ा? बोले महाराज जी वो अवस्था तो कभी आती थी कभी चली जाती थी, अब मुझे निरंतर ये भाव बना रहता है कि मैं साक्षी हूँ। और यहाँ तक कि मैं जा रहा था तो मेरे पीछे कुछ कुत्ते भौंकने लगे, तो मैंने सोचा भाई अगर भौंक रहे हैं तो मुझ पे तो भौंक नहीं रहे, मैं तो साक्षी हूँ। फिर वो काटने के लिए आगे बढ़ने लगे, और आगे आकर के उन्होंने मेरे को काट भी लिया और मांस नोच लिया। तो मैंने बोला मांस भी नोच लिया तो किसका नोचा? शरीर का नोचा, मेरा थोड़ी नोचा। लहूलुहान हो गया शरीर। फिर किसी की सहायता ली, उसके बाद पट्टी वट्टी हुई, उसके बाद इंजेक्शन लगना शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा इंजेक्शन लग रहा है तो शरीर को लग रहा है, मैं तो साक्षी हूँ। तो महाराज जी कुत्ते का काटना, मरहम पट्टी होना, इंजेक्शन लगना, ये सब होने पर भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो बहुत बढ़िया बात है भाई, ये तो आपका तादाद में शरीर से नहीं रहा, इसलिए शरीर के साथ कुछ भी हो रहा है तो आपको लग नहीं रहा है कि मेरे साथ हो रहा है। तो फिर बोले फिर ये हुआ कि कुछ समय का तक वो महाराज जी के संपर्क में नहीं थे, फिर कई सालों के बाद फिर मिला महाराज जी से। तो महाराज जी ने बोला अच्छा तुम्हारे साक्षी के क्या हाल चाल है, ऐसा करके पूछा। तो बोले महाराज जी मुझे ये बाद में समझ में आया कि वो भी एक मन की अवस्था थी, वास्तविक साक्षी का तो मुझे अभी अनुभव हुआ। तो महाराज जी मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा के बोले अब तुम्हारा कौन सा वाला साक्षी है ये तुमको समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि वो अवस्था होने के बाद में आदमी को निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि मेरा काम बन गया है, लेकिन अगर काम बना नहीं होता है तो बीच में एक अंतराल के बाद में वो अवस्था टूट जाती है। और जब अवस्था टूट जाए तब बोलता अरे काम बनानी है। पर प्रोसेस यही है, पहले अवस्था बनेगी और फिर अनुभूति बनेगी। तो ना साधक बैठे अपने सत्संग में यहाँ पे ऑनलाइन, तो उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा स्वामी जी मुझे ब्रह्म का अनुभव कैसे हो? बोले देह का अनुभव तो सबको हो रहा है, और आप जैसा समझाते हैं कि हम शरीर नहीं है, तो ये भी बात हमको अच्छे से समझ में आती कि हम शरीर नहीं है, जीव है, और जीव जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। शरीर बदलता रहता है, पहले कहीं था फिर कहीं था और अब ये शरीर में आया है। अभी शरीर छोड़ करके चले जाएंगे फिर हम, तो ये अनुभव होता है कि हम शरीर में हो, शरीर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हमको ये अनुभव कैसे हो कि आने जाने वाले जीव हम नहीं, हम ब्रह्म है। तो ये बाबा जो स्पष्ट कर रहे हैं वो यही बात है कि इसके अनुभव के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म जो है एक व्यापक चेतन तत्व है। तो वो जो व्यापक चेतन तत्व है, जब आप ध्यान करते हैं और ध्यान में अपना ध्यान शरीर से हटा करके, मन से हटा करके, प्राणों से हटा करके अपने आप में लाते हैं, तो आपको चेतनता का अनुभव होता है। फिर चेतनता का अनुभव होता है और आप इस बात का विचार करते हैं कि जो चेतनता का अनुभव मुझे हो रहा है वो शरीर के अंतर्गत नहीं है, बल्कि सर्वव्यापक चैतन्य और शरीर में रहने वाला चैतन्य, ये दोनों एक ही तत्व है, और उस व्यापक चेतन तत्व का मैं अनुभव कर रहा हूँ। जब तक सीमितता का अनुभव हो रहा है इसका मतलब बुद्धि से जुड़े हुए हैं। ये प्रश्न में हमने एक बार वामदेव जी महाराज से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि अभी बुद्धि का प्रकाश शेष है, इस कारण से सीमितता का अनुभव हो रहा है। जब वो खत्म हो जाएगा तो सीमितता का भाव भी खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्मानुभूति का मार्ग क्या हुआ कि आप जो है सबसे हट करके आत्म तत्व में आए, और सूक्ष्म विचार के द्वारा आपने ये निश्चय किया कि ये जो अनुभव हो रहा है अंदर बाहर वो जो ब्रह्म है उसके साथ एक है, और वही मेरा स्वरूप है। अब ये जब घनीभूत होकर के आपकी अनुभूति बनता है तो सब पहले तो सविकल्प समाधि होता है।
जिसमें आपको एक ब्रह्म का बोध बना रहता है। और उसके बाद में फिर वही वृत्ति गायब होकर के निर्विकल्प समाधि का अनुभव होता है, कोई विचार नहीं है और आप ब्रह्म तत्व में स्थित हैं। लेकिन वो भी अवस्था हो सकती है, फिर वही अवस्था एक से अधिक बार बनने पर, धीरे धीरे उसमें परिपाक होने पर, फिर वो अवस्था से हट करके मन के पार जो बोध है उसका आपको, वो स्थिति आपको प्राप्त होती है। तो अभिप्राय क्या है कि क्रम विकास यही है कि पहले आपका ध्यान लगेगा, फिर सविकल्प समाधि लगेगी, फिर निर्विकल्प समाधि लगेगी, और उसके बाद में सहज समाधि। बोध मतलब सहज समाधि। फिर आंखें खुली हो चाहे बंद हो, चाहे ध्यान में बैठे हो चाहे व्यवहार कर रहे हो, निरंतर एक बोध बना रहेगा कि मैं ब्रह्म हूं। उस तक पहुंचने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन एक बात जरूर समझ लेना चाहिए कि समाधि लगे बिना भी किसी को बोध हो सकता है। समाधि पूर्वक बोध जो है वो क्या है, निरापद है, कोई संशय वाला मार्ग नहीं है। लेकिन ये क्या है, योग और ज्ञान का मिश्रण है, जिसमें हम ज्ञान श्रवण भी कर रहे हैं और ध्यान का अभ्यास भी कर रहे हैं। लेकिन शुद्ध ज्ञान मार्ग जो है उसमें ध्यान की भी अपेक्षा नहीं है। वो तो कहते हैं कि आप इस बात को विचार पूर्वक समझ लो कि कल्प के आदि आदि में एक ब्रह्म था, कल्प के अंत में भी एक ब्रह्म ही रहेगा, और बीच में माया के प्रभाव से ये सब नाम रूप दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में तो एक परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो साधक जो है इस बात को जब दृढ़ता से समझ लेता है तो उसके अंदर ऐसा निश्चय उत्पन्न हो जाता है ना। जो शुद्ध ज्ञान मार्ग उसमें क्या है, फिर ब्रह्म का निश्चय हो जाता है कि हाँ, मैं तो भूल से अपने को शरीर मानता था, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। तो ये जो निश्चय है, ये निश्चय जब दृढ़ हो जाता है उसके बाद निश्चय की निवृत्ति होकर के स्थिति हो जाती है, अर्थात अनुभूति हो जाती है। जैसे आप संसार में किसी चीज के लिए निश्चय कब तक करते हैं, जब तक आपको अनुभव नहीं हुआ। जब अनुभव हो जाएगा तो निश्चय करने की बात ही नहीं है ना। जैसे उदाहरण के लिए आपने कुछ खाने की वस्तु मेरे सामने रखी, तो मैं सोचूंगा भाई इन्होंने जो रखा है तो अच्छी वस्तु ही होगी, है ना, स्वादिष्ट ही होगी, क्योंकि हमेशा स्वादिष्ट बनाते हैं। तो मेरा निश्चय क्या है कि स्वादिष्ट ही होगा ये। लेकिन मैंने खा लिया, अनुभव कर लिया, बोले अब आपका निश्चय क्या, बोले निश्चय की जरूरत ही नहीं है, अब तो मेरा अनुभव ही हो गया कि वास्तव में स्वादिष्ट है। इसी प्रकार से आत्मनिश्चय कब तक रहता है, ब्रह्म निश्चय कब तक रहता है, जब तक ब्रह्म का अनुभव नहीं हो जाता। अनुभव होने के बाद निश्चय की भी अपेक्षा नहीं है। एक साध्वी जी से किसी ने पूछा, है ना, नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़ी संत है, बड़ी वक्ता है, उनके लाखों फॉलोअर हैं। उनसे किसी ने पूछा कि साध्वी जी, मुझे कोई भक्त बता रहा था उनका, कि साध्वी जी आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो उन्होंने आंखें ऐसी श्रद्धा वाली आंखें करके और गर्दन झुका के हाथ जोड़ के बोला कि गुरुदेव की कृपा से स्वरूप का दृढ़ निश्चय हो गया। तो निश्चय होना एक बात है और अनुभव होना दूसरी बात है। तो अभी मालूम कैसे पड़े, बोले कि जब अनुभव हो जाता है तो फिर आपको निश्चय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे तो वो चीज सदा के लिए हो जाती है। निश्चय जो है वो कभी टूट भी सकता है, लेकिन अनुभव कभी टूटता नहीं है। अब इसका एक दृष्टांत दें आपको। एक आश्रम में हम जाते थे, वहां एक माता जी थी। वो माता जी जो है वो सब लोगों से ऐसा बोलती थी, हमको भी बोलती थी ऐसा, अरे किसका ध्यान कर रहे हो, तुम स्वयं तो आत्मा हो, क्या दो आत्माएं कि एक दूसरे का ध्यान करें। तो हम समझ गए कि माता जी का तो अनुभव हो चुका है, इसीलिए ये ऐसी बात करती हैं। तो वो साधन पक्ष पे भी जोर नहीं देते थे, बोलते जब हो ही तुम, वो गुरुदेव ने बता दिया तो तुम किसके लिए प्रयास कर रहे हो। पर हुआ क्या है, वो माता जी का, जिनको इस प्रकार से बोलती थी जैसे कोई ज्ञानी की स्थिति वाली व्यक्ति बोल सकता है, वो थी गृहस्थ आश्रम में, और उनके जवान बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो वो माता जी को इतना आघात हुआ उस बात का कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने से उनका इलाज कराया गया, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, फिर वो धीरे धीरे करके नॉर्मल हुई। तो हमके उनके गुरुजी से पूछा हमने कि ये माता जी तो बोलती थी कि अपन है ही ब्रह्म, फिर किसके लिए अभ्यास कर रहे हैं, क्या दो ब्रह्म है क्या, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। वो तो हंसती थी ऐसा। तो जब ये ब्रह्म थी तो इनको इतना आघात क्यों पहुंच गया। उन्होंने कहा कि इनका निश्चय था मैं ब्रह्म हूँ,
लेकिन उससे भी सूक्ष्म स्तर पे जो निश्चय था कि मैं माँ हूँ, वो जब तक आघात नहीं हुआ था तब तक ख्याल नहीं आ रहा था। अब वो आघात होने से वो निश्चय उठ करके आ गया। तो बोले वो छुपा हुआ जो मोह था वो उठ करके आ गया। जैसे अर्जुन कितना बड़ा शूरवीर है, लेकिन उसके बाद भी जब युद्ध क्षेत्र में अपने स्वजनों को देखा तो उसका शूरवीरता जो है वो कायरता से ढक गई और वो मोह उठ करके आ गया। तो उसी प्रकार से जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक व्यक्ति का मालूम नहीं पड़ता। तो रमन महर्षि जी बोलते हैं सबसे बड़ी परीक्षा है मृत्यु। मृत्यु में जो ज्ञान टिका रहता है वही वास्तविक ज्ञान है। लेकिन वो अंतिम परीक्षा के बाद तो कुछ प्रयास करने के लिए बाकी रहता ही नहीं है। तो प्रयास तो पहले ही किया जा सकता है। तो जीते जी जीवन में प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति जो आए उसमें भी अगर आपको ये निश्चय बना रहे कि मैं आत्मा हूं, तो समझना चाहिए कि आपका ज्ञान हो गया है। और जो व्यक्ति छोटी छोटी परिस्थितियों में प्रभावित हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी तो उसका निश्चय भी नहीं हो पाया है, अभी तो केवल जानकारी मात्र है। तो ये क्रम विकास है, इसको अपने को समझना है कि ब्रह्मानुभूति कैसे होगी। तो ब्रह्मानुभूति होने का मार्ग क्या है? मार्ग यही है कि आपको पहले श्रवण करना होगा, श्रवण के अनुसार फिर आपको निश्चय करना होगा, निश्चय करके अगर आप अभ्यास करते हैं तो जल्दी काम बनेगा। फिर आप जो है सविकल्प समाधि को प्राप्त होंगे, जिसमें केवल एक मैं आत्मा हूँ ये अनुभव होगा। फिर निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होंगे, जिसके अंदर ये विचार भी नहीं रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, बल्कि आत्मा होकर के आप स्थित हो जाएंगे। और वो अवस्था रहेगी और कभी रहेगी और कभी नहीं रहेगी। तो रहने पे समाधान आएगा और नहीं रहने पर मन को खेद होगा। तो इसका मतलब अभी आप अवस्था में है। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पे आना जाना होना मिट जाना ये सब खत्म हो जाता है। वो सदैव एक रस अवस्था रहती है। तो क्रम तो यही है, श्रवण करें, मनन करें और ब्रह्माभ्यास करें तो उस तत्व में स्थिति होती है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं भाई, अगला प्रश्न पूछा है, आप कहते हैं निर्विकल्प समाधि होने पर भी बोध नहीं होता, किंतु कोई कोई तो निर्विकल्प समाधि को ही बोध मानते हैं, तो क्या यह बात ठीक नहीं? बाबा ने बहुत सुंदर लॉजिक दिया है कि समाधि बोध नहीं है। यदि समाधि ज्ञान है तो उत्थान को अज्ञान मानना पड़ेगा। क्योंकि किसी को निर्विकल्प समाधि लग गई है, उसको ज्ञान हो गया। अब ज्ञान हो गया तो समाधि तो निरंतर रहती नहीं है, खुलती है। तो खुलेगी तो इसका मतलब क्या हो गया? फिर से अज्ञान हो गया उसको। तो बोले इसलिए समाधि ज्ञान नहीं। यदि समाधि ज्ञान है तो उत्थान को अज्ञान मानना पड़ेगा। फिर ऐसे ज्ञान से क्या लाभ हुआ? वास्तव में बोध का समाधि से कोई संबंध नहीं है। समाधि अवस्था बोध में सहयोगी है, लेकिन समाधि अवस्था बोध नहीं है। क्यों सहयोगी है? क्योंकि समाधि अवस्था में जो मन की अवस्था होती है वो अवस्था निर्विकल्प अवस्था है, और ज्ञानी जो है निर्विकल्प स्थिति में निरंतर रहता है। ये एक अवस्था है, एक स्थिति है। तो अवस्था से हमको एक झलक मिल जाती है कि ऐसा मेरा स्वरूप है, लेकिन स्थिति से उसका अनुभव होता है। तो आपको झलक मिलना अलग बात है और बोध होना अलग बात है। अब बोध होने के लिए समाधि लगना जरूरी है क्या? तो बोले समाधि मन की अत्यंत अंतर्मुख अवस्था है। तो हो सकता है किसी का मन इतना अंतर्मुख नहीं है तो समाधि नहीं लग पाएगी। समाधि जो है वो संकल्प शून्य अवस्था है, कोई संसार का फुरना वहां पर नहीं है। तो वो उतना किसी का प्रारब्ध ऐसा हो कि वो सारे व्यवहारिक प्रपंच से अपने को अलग कर पाए, और उसके बाद उसका मन उसके लिए तैयार हो कि अंदर कोई भी वासना, कोई भी विचार, कोई भी भाव नहीं हो, तब उसको जाकर के समाधि लगती है। पर ज्ञान उसके बिना भी हो सकता है। जैसा कि हमने आपको 2 दिन पहले एक प्रसंग सुनाया था कि स्वामी सनातन देव जी महाराज ने ये बात कही कि वो लगभग 12 वर्ष जो है हिमाचल प्रदेश कसौली में इसलिए आते रहे कि उनको निर्विकल्प समाधि लगे, लेकिन उनको निर्विकल्प समाधि नहीं लगी, ऐसा उन्होंने खुद बोला। और वे उड़िया बाबा जी के अंतरंग प्रिय भक्तों में से थे, और बाबा ने उनको वो बोला था मेरे नाम से तुम दीक्षा ले लो, मतलब उनकी इच्छा थी बाबा से संन्यास लूं। तो बाबा किसी को देते नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनको बोला था कि मेरे नाम से तुम ले सकते हो। तो ऐसा बोलने से मतलब हुआ कि उनके शिष्य कहलाएंगे। तो संस्कार ब्राह्मण ही करता है, वैसे भी संस्कार ब्राह्मण ने किया और वो उनके शिष्य थे। तो सनातन देव जी महाराज ने ये वाली बात कही कि हमको समाधि तो नहीं लगी, लेकिन एक बार बाबा के सामने किसी ने पूछा ऐसा कि बाबा लगता है कि इसका काम बना नहीं है।
क्योंकि इसमें ऐसी खुलावट नहीं है, ऐसी हंसी नहीं है। तो उड़िया बाबा ने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, इनका काम बन गया है, ये गंभीरता इनका स्वभाव है। ज्ञानी को बाहर से नहीं जान सकते, कोई बहुत मस्त रह रहा है तो ज्ञानी है, कोई गंभीर रह रहा है तो ज्ञानी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो स्वभाव रहता है किसी का, ज्ञान नहीं भी हो तो भी किसी का स्वभाव हंसमुख रहता है, किसी का स्वभाव गंभीर रहता है। तो स्वभाव अपनी अलग चीज है। ज्ञान का मतलब तो ये है कि आप स्वभाव से भी परे हैं और आप चेतन तत्व हैं, ये आपको निश्चय होकर के ऐसा अनुभव हो जाए। व्यवहार में तो निश्चय ही दिखता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वहां पे अनुभूति दिखती है ना। एक बार अभी एक साधक और बैठे हैं यहाँ सत्संग में सामने ऑनलाइन, उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप जैसे बड़े दृढ़ता से कहते हो शिवो हम, है ना, हम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, तो हम आपकी बात को समझते भी हैं और हम भी बोलते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो दृढ़ता नहीं है। तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, मैं भी था उस समय वहां पे, उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि इसके पीछे जो कमी है वो है अभ्यास की कमी। तुम्हारा अभ्यास बढ़ाओगे तो तुम्हारा निश्चय भी दृढ़ हो जाएगा। संसार में भी देखते हैं जिस चीज का अभ्यास करता है उसी में दृढ़ता आती है। आगे प्रश्न पूछा है, ज्ञान होने पर भी विक्षेप क्यों दूर नहीं होता? ये बात बाबा बोल रहे हैं, तो उसी को आधार बना करके प्रश्न उठाया। उत्तर देते हैं बाबा, ज्ञान तो अज्ञान का विरोधी है और विक्षेप का विरोधी नहीं। ज्ञान होने पर चित्त का बात तो हो जाता है, परंतु प्रतीति रहती है। प्रतीति की निवृत्ति ज्ञानाभ्यास से होती है। अतः बोध होने पर भी चित्त की शांति के लिए ज्ञानाभ्यास करता रहे। है ना, 3 प्रकार के आवरण माने गए, मल, विक्षेप और अज्ञान। तो मल के कारण चित्त के अंदर संसार की वासनाएं रहती हैं सुख की, और विक्षेप के कारण चित्त में चंचलता रहती है, और अज्ञान के कारण मनुष्य को अनुभव नहीं होता है कि मैं आत्मा हूं। बोले अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी? बोले गुरु के ज्ञान से। गुरुदेव ने ज्ञान दिया, आपको निश्चय हुआ, उसका आपको अनुभव होगा, जो क्रम विकास पहले बताया गया। बोले ठीक है भाई, किसी को ज्ञान हो गया, अब ज्ञान होने के बाद में भी हम उसको व्यवहार में देख रहे हैं कि वो तनाव में है, वो चिंता कर रहा है, को भय लग रहा है, तो लोग बोलेंगे अरे महाराज जी, आप तो बोलते हो कि मैं आत्मा हूँ, फिर आपको चिंता भी होती है, भय भी होता है, तनाव भी होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो बोले कि बेटा हमको नहीं होता है, मन को होता है। तो बोले सारे लोगों के मन को ही तो होता है, फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? बोले बस बेटा एक फर्क है कि उनको लगता है कि हमें चिंता हो रही है, और हमको लगता है कि हमको नहीं हो रही, मन को हो रही है। तो ना व्यवहारिक दृष्टि से मानो पानी नहीं आया, नहाना है, नल नहीं आ रहे हैं 2 दिन से, तो वृत्ति लगी हुई है भाई, नहाएंगे नहीं तो शांति से बैठेंगे कैसे, भजन कैसे करेंगे, उपदेश कैसे करेंगे, स्वाध्याय कैसे करेंगे? शुद्धि का शरीर को अभ्यास है, तो जब तक नहा नहीं ले तो मन में विक्षेप होगा। ऐसे अब कहीं बहुत गंदी बदबू आ रही है ना, मानो कोई लाइन चौक हो गई, सब गंदा हो गया, तो मन को विक्षेप हो रहा है। तो किसी ने बोला आप ज्ञानी हो, आपको काय को डिस्टर्बेंस हो रहा है? बोले बेटा हमको नहीं हो रहा है, मन को हो रहा है। ये तो शब्दों का खेल हो गया, सबके मन को ही तो होता है। बोले बस बेटा थोड़ा सा फर्क है, बाकी लोगों के मन को होता है तो उनको लगता है कि मुझे विक्षेप हो रहा है, और हमारे केस में ये है कि जब विक्षेप होता है तो समझ में आता है मन को विक्षेप है। तो ये बाबा बोल रहे हैं कि भाई ज्ञान हो गया और विक्षेप नहीं हटा, इसका क्या उपाय? तो बोले विक्षेप का मतलब होता है चित्त की चंचलता, कि अपने स्वरूप में नहीं टिक करके वो जो समस्या है उसके बारे में सोचने लग जाता है। तो विक्षेप की निवृत्ति जो है वो एकाग्रता से होती है। एकाग्रता का नाम ही ध्यान है, उसी को अपन ब्रह्माभ्यास भी कहते हैं। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं, अभी आप सुनेंगे इस बात को जल्दी पकड़ में आएगा। ज्ञान तो अज्ञान का विरोधी है, विक्षेप का विरोधी नहीं। ज्ञान होने पर भी चित्त का बात तो हो जाता है, परंतु प्रतीति रहती है। ये तो निश्चय हो जाता है कि ये सब झूठा है, झूठा तो है लेकिन दिख तो रहा है ना फिर भी, है ना। जैसे मिट्टी के खिलौने हैं, अब उस मिट्टी के खिलौने में एक मिट्टी का खिलौना बना दिया आपके गुरुदेव की आकृति का, तो ये तो मालूम है कि मिट्टी है, लेकिन क्या आप उस गुरुदेव की आकृति के ऊपर कोई गंदी चीज फेंक सकते हैं क्या? बोले नहीं फेंक पाएंगे, बोले गुरुदेव की आकृति है, क्योंकि भाव तो वहां पे, तो ऐसे प्रतीति के रूप में संसार रहेगा, लेकिन संसार के अंदर अच्छाई और बुराई जो है वो आपके मन में हर्ष और शोक उत्पन्न करेगी। तो बोले आप ज्ञानी हो, हर्ष शोक क्यों हो रहा है? उस व्यक्ति ने गाली दे दी तो आपको थोड़ा सा बुरा लग गया, उसने आपको बढ़िया गुलाब का हार पहना दिया तो आपको अच्छा लगा। तो बोले बेटा हमको मालूम है सब झूठा है, लेकिन ये इस मन के संस्कारों के कारण ऐसा लगता है। कभी कोई खराब व्यवहार करता है तो खराब लगता है, अच्छा करता है तो अच्छा लगता है। तो ये चित्त में जो ये विक्षेप आया अनुकूल प्रतिकूल का, वो क्यों आया?
कि ब्रह्म स्वरूप में दृढ़ स्थिति नहीं हुई, मन चंचल होकर के उस तरफ चला गया। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान होने पर चित्त का बात तो हो जाता है, मतलब उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि तो हट जाती है, परंतु प्रतीति रहती है। प्रतीति की निवृत्ति ज्ञानाभ्यास से होती है। इसी को इसलिए बाबा हमेशा बोलते हैं कि ब्रह्माभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। अतः बोध होने पर भी चित्त की शांति के लिए ज्ञानाभ्यास करता रहे। ज्ञानाभ्यास ही है मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, इस वृत्ति का प्रवाह करना, ऐसा निश्चय करके उसमें स्थित होकर के बैठना, ये ज्ञानाभ्यास है। तो करते करते जो विक्षेप है चित्त का वो निवृत्त हो जाता है। कई लोगों का विक्षेप पहले निवृत्त हो जाता है, ज्ञान बाद में। ध्यान में बैठते हैं, घंटों घंटों बैठ जाते हैं, शरीर नहीं हिल रहा है, मन स्थिर है, विचार नहीं आ रहे, तो ध्यान में बड़ी अच्छी स्थिति है। लेकिन ज्ञान नहीं है तो ध्यान में उठने के बाद में फिर व्यवहार में आते हैं, तो व्यवहार में आने के बाद प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी सत्यता की बुद्धि है। तो कुछ गलत हो गया तो दुख होता है उनको। तो बोले हाँ भाई क्या करें, व्यवहार करते हैं इसलिए विक्षेप होता है, व्यवहार नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं है। ज्ञानी व्यवहार करे तो और एकांत में रहे तो उसको कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये विक्षेप जो हो रहा है वो चित्त की अवस्था के कारण हो रहा है, और वो अभ्यास से दूर हो सकता है। एक बहुत सुंदर और बहुत गहन प्रश्न पूछा है, महात्माओं के लिए चर्चा हुई है बाबा की, इसलिए इतने गंभीर प्रश्न लिए जा रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न उठाया है कि चित्त की शांति और अशांति दोनों ही दृश्य कोटि में है, फिर अभ्यास की क्या आवश्यकता है। तात्विक प्रश्न है भाई, अगर मन अशांत हुआ तो हम लोग शांत है तो शांत है, हम तो आत्मा है ना, तो फिर मन की शांति के लिए अभ्यास की क्या आवश्यकता है। तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, यदि ऐसी स्थिति है तो यही अभ्यास है। ऐसा जो निश्चय है आपका कि विक्षेप है तो हम दो, मन दुखी है तो रहने दो, उसमें क्या, मन दुखी है ना, हम तो आत्मा है। और अगर मन सुखी है तो बोले होने दो, उससे क्या है, मन का तो स्वभाव है अनुकूल प्रतिकूल में सुखी दुखी होता रहता है, होता है तो होने दो, उससे क्या बात है। जैसे दूसरे तीसरे से आप प्रभावित नहीं होते, ऐसे अपने कहे जाने वाले मन से प्रभावित नहीं हो रहा। तो अगर ऐसा निश्चय आपका है कि मैं तो आत्मा हूँ और जो हो रहा है तो हो रहा है, कोई बात नहीं है, तो इसी का नाम अभ्यास है, मतलब आपकी ये दृढ़ता बनी हुई है। बोध में प्रधान सहायक तो विचार और एकाग्रता है, समाधि आवश्यक नहीं है। कह रहे हैं कि मुख्य बात क्या है कि आत्म विचार करना। विचार का मतलब सोचना नहीं है, विचार का मतलब होता है कि ये चिंतन करना, आत्मानुसंधान, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, अथवा मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ। अथवा तो ऐसे अभ्यास करना कि मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ, मैं मनोमय कोश नहीं हूँ, मैं प्राणमय कोश नहीं हूँ, मैं विज्ञानमय कोश नहीं हूँ, मैं आनंदमय कोश नहीं हूँ। इन पांचों कोशों से परे हूँ। ये जागृत अवस्था मेरी नहीं है, स्वप्न अवस्था मेरी नहीं है, सुषुप्त अवस्था मेरी नहीं है, मैं इन सबसे परे तुरीय पद में स्थित हूँ। मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। जो अवस्था त्रय का, पंचकोश का, देह त्रय का, तीनों का जो है बात करके अपने में स्थित होना, इसको आत्म विचार कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञान के लिए प्रधान सहायक क्या है, एक विचार और दूसरा एकाग्रता। विचार तो अपन कर रहे हैं, लेकिन पूरी एकाग्रता से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो पूरी एकाग्रता से करेंगे तो उसमें स्थिति हो पाएगी। बोध में प्रधान सहायक तो विचार और एकाग्रता है, समाधि अनिवार्य नहीं है। एकाग्रता तो तीव्र जिज्ञासा होने पर होती है। देखो जिसकी जिस विषय में जिज्ञासा होती है उस तरफ उसका मन लग जाता है। कोई काम की बात कहीं आ रही होती तो हम बोलते रुक जाओ अभी डिस्टर्ब मत करो, सुनने दो मुझे सुनना। इसका मतलब क्या हुआ, उस विषय में आपकी जिज्ञासा है। और जिस विषय में जिज्ञासा नहीं होती है, थोड़ा सुना थोड़ा नहीं सुना, बोले कोई बात नहीं, जितना सुन लिया उतना ही सुन लिया। लेकिन अगर आपकी विशेष जिज्ञासा होती है, अरे भाई नहीं नहीं एक शब्द भी नहीं छूटना चाहिए, ऐसे। तो बोले हैं कि एकाग्रता कैसे प्राप्त होगी, तो बोल रहे हैं कि जब जिज्ञासा होती है तो एकाग्रता हो जाती है। किंतु ज्ञान के लिए चित्त निरोध की आवश्यकता कोई शास्त्र नहीं बताता, है ना। चित्त का निरोध का मतलब है समाधि अवस्था, मतलब कि आपको कोई वृत्ति नहीं रहे। बोले यहाँ इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है, इसमें आपको एक एडवांटेज मिल रहा है, आप समझो स्पेशल डिस्काउंट के रूप में, कि आप समाधि लगाए बिना भी ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। ये बात बाबा कह रहे हैं। वो कैसे कर सकते हैं, बोले विचार कीजिए और जिज्ञासा पूर्वक करने से एकाग्रता भी रहेगी, तो आपको ये बात अंदर ही अंदर समझ में आएगी अपनी सूक्ष्म वृत्ति से, कि अरे मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। और वो निश्चय आपका दृढ़ हो गया
तो आप स्वाभाविक रूप से निश्चय आपकी अनुभूति बन जाए। एक बार का प्रसंग मुझे याद आता है। एक बार युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज के पास में बैठा था, तो वो समझा रहे थे कि आज की 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अखंड परम धाम उज्जैन की बात है। वो जब चार धाम आश्रम नहीं बना था तब की बात है। तो महाराज जी ने समझाया हमको कि बेटा तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो मैंने कहा महाराज जी देखो, मैं एक बात आपसे पूछूं कि आप कह रहे हो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं हूं तो शरीर। अब आपके कहने से मैं अगर ये मान लूं कि मैं आत्मा हूं, तो उससे क्या फायदा? तो महाराज जी हंसे। तो बोले तुमको ये पक्का है तुम शरीर हो? मैंने कहा तो हमें है ना, तभी तो लगता है ना मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ। पर आपके कहने से मैं मान भी सकता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमको ये अनुभव हो रहा है कि मैं शरीर हूँ और मैं आत्मा हूँ, ये तुम केवल हमारे कहने से मान रहे हो। तो अब ये बताओ तुमको ये अनुभव कैसे होगा कि मैं शरीर हूँ? मैंने कहा महाराज जी जब से हम अपने को जानकारी तब से ही ऐसा हो रहा है। जब से हमने शरीर को देखा और जाना तब से हम जान रहे हैं कि हम तो यही हैं। तो महाराज जी ने कहा कि तुमको किसी ने बोला कि तुम ये हो। बचपन में माँ बोलती है ना, जैसे कोई बच्चा होता है, वो उसका अपना नाम मानो गोलू है, तो वो बच्चा बोलता है, घर वाले बोलते हैं गोलू खाना खा लो, गोलू ये सामान उधर रख दो। तो बाद में कभी कभी देखते हैं कि बच्चा को बोलता है कि गोलू को भूख लगी है, तो घर वाले बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं मुझे भूख लगी है। तो संस्कार देह के साथ आपको जोड़ा जाता है कि आप ये हो, तो आप फिर बाद में ऐसा मान लेते हो माता पिता के कहने से, और फिर वो जो आपका माना हुआ है वही आपका अनुभव बन जाता है। तो आपने मान लिया मैं शरीर हूँ, और आपने पूरे विश्वास पूर्वक माना, तो फिर वो आपका अनुभव बन गया। तो महाराज जी ने कहा इसी प्रकार से शास्त्र और गुरु के उपदेश से साधक को ये जानकारी होती है कि मैं आत्मा हूँ। फिर वो दृढ़ता से मान लेता है मैं आत्मा हूँ, और उसकी वो मान्यता ही फिर उसका अनुभव बन जाती है। इस बात पर विशेष रूप से रामसुखदास जी महाराज का जोर है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो आप नहीं हो वो आपने मान लिया, तो आपको वो अनुभव होने लग गया। तो जो आप हो, अगर वो आप अपने को मान लोगे तो वो अनुभव क्यों नहीं होगा? है ना? ध्यान देना इस बात पे कि आप शरीर नहीं हो, पर आपने अपने को शरीर मान लिया, तो अनुभव हो रहा है कि मैं शरीर हूँ। तो अगर आप अपने को आत्मा हो ऐसा मान लोगे, तो वो अनुभव क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो आप तो वास्तव में वही हो। ऐसा तो बोले आपको ये अपना मान्यता को दृढ़ करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ। अभी क्या है, बार बार हम फिसल करके देह भाव में आते हैं, व्यवहार में बोलते हैं मेरे साथ ये समस्या है, एकांत में चिंतन करते हैं मेरे साथ ऐसी समस्या है, अनुकूलता है। न समस्या हमारे साथ है, न अनुकूलता हमारे साथ है। समस्या और अनुकूलता का संबंध जो है शरीर मन तक है, हम उन सबसे परे आत्मा है। तो ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से उसका समाधान करना चाहिए, लेकिन स्वयं पे आरोपित नहीं करना चाहिए। स्वयं का निश्चय रहना चाहिए कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये सब परिस्थितियां जैसी भी हो, लेकिन इन सब में रहते हुए भी मैं इनसे अलग हूँ। अब प्रश्न उठाया कि बहुत लोग कहते हैं निर्विकल्प समाधि के बिना ज्ञान नहीं होता, क्या यह बात ठीक है? तत्व ज्ञान और निर्विकल्प समाधि का कोई संबंध नहीं है। बाबा कहते हैं दृश्य की प्रतीति रहते हुए भी उसे सत्ता शून्य अनुभव करना ही ज्ञान है। प्रतीति न रहे इसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। समाधि अत्यंत सुखमयी अवस्था है, और तत्व ज्ञान सुख और दुख दोनों की सत्ता को नहीं मानता। समाधि से उत्थान होने पर विक्षेप होता है, किंतु तत्व ज्ञान होने पर पुनः अज्ञान नहीं होता। अतः समाधि और ज्ञान का कोई सीधा संबंध नहीं है ना। समाधि लगाओगे तो उसमें से उत्थान तो हो गई, 1 घंटे की लगेगी, 10 घंटे की लगेगी, 10 दिन की लगेगी, 1 साल की लगेगी, उठेगा। लेकिन ज्ञान में उत्थान और समाहित होने की बात ही नहीं, होती सदा रहने वाला। तो वो एक चित्त की अवस्था विशेष है, और वो सहयोगी होती है, इसलिए अभ्यास किया जाता है। लेकिन आप अगर ऐसा माने कि समाधि होगी तो ही ज्ञान होगा, तो ऐसा नहीं है। ज्ञान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने शास्त्र और गुरु के वचनों में विश्वास हो, आपको बात समझ में आ जाए, उसकी दृढ़ता हो जाए। आपको ये बात समझ में आ गई कि मैं आत्मा हूँ, गुरुदेव ने हमको बताया, शास्त्र बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उपदेश कर रहे हैं, तुम आत्मा हो, और उसमें दृढ़ता होकर के उसमें आपका निश्चय हो जाए,